ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 5/4/2026 और आज विशेष हमारी जो एनुअल मीटिंग है, वार्षिक मीटिंग, उसकी आज शुरुआत हुई है। पूरे भारत से और कई विदेश से भी भाई बहनें आए हैं। 2000 के लगभग भाई बहन पधारे हैं जो मीटिंग के लिए, और बहुत अच्छा इसका मीटिंग में सेवाओं के साथ साथ स्वोन्नति का एजेंडा रखा है। स्वोन्नति भी कैसे आगे बढ़े और आने वाले समय में सिचुएशन के अनुसार किन किन बातों की सावधानी भी रखनी है, तो इसके ऊपर ये मीटिंग चलेगी। और आज विशेष हम संडे की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, और ये मुरली है रिवीजन है 15/11/2009 का रिवाइज मुरली है। तो बाबा ने खास आज स्वराज के ऊपर खास बात की है, और स्वराज के रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। ये जो अखंड राज्य के अधिकारी हैं वो वही बन सकता है जो तीव्र पुरुषार्थी। बिल्कुल। और तीव्र पुरुषार्थी वही हो जो एक बाप की याद में है, लगन में मगन है, उसके ज्ञान पे जिसका अटेंशन है, हर कदम श्रीमत पर चलता है, वही तीव्र पुरुषार्थी। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं तो चेक करना चाहिए कि श्रीमत के अनुसार है। तो इस तरह हमारी अगर चेकिंग रहेगी और चार्ट रहेगा तो हम आगे तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो ये विशेष तीव्र पुरुषार्थ के ऊपर बाबा ने आज कहा है। और तीव्र पुरुषार्थी बच्चे क्या है, अखंड स्वराज्य के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते इसके ऊपर थोड़ा आप डिटेल बताएंगे। और आज जैसे बाबा बोलते हैं ना, आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। तो राज दुलारे क्यों, ये भी बाबा ने कहा है, वो थोड़ा बताइए क्यों राज दुलारे बाबा ने बड़ा सुंदर दुलारा माना प्यारा जी, बहुत प्यारा होता है उसको जी। जानते हो कि आप हर बच्चा 3 तख्त के मालिक। हाँ, 3 तख्त। हाँ, तो 3 तख्त है। एक स्वराज्य का तख्त, आत्मा का भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है भविष्य सतयुगी तख्त। तो ये 3 तख्त बाबा कहते तुमको अधिकार के रूप में मैंने दिए हैं, इसलिए तुम मेरे राज दुलारे बच्चे हो गए, राजा बच्चे हो गए। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। मेन चीज कितना महत्वपूर्ण है। अनेक अभी का पुरुषार्थ, संगम का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है जी। तो चेक करो इस समय अपना पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, यथार्थ है जी। तो जो बाबा ने कहा कि स्वराज्य की रिजल्ट से चेक करो कि हम उधर क्या बनेंगे। बिल्कुल। और बाबा ने बड़ा सुंदर रूप से कि जो सतयुगी राज्य होगा, जिसमें हम कहते हैं कि एक धर्म होगा, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर होगी, तो उसको बाबा ने कहा चेक करो कि इस समय का पुरुषार्थ यथार्थ, जैसे भविष्य में एक राज्य होगा। तो चेक करो कि हमारे मन में बाबा का राज्य है, श्रीमत का राज्य है, या माया का भी राज्य आ जाता है। दोनों बात। हाँ, अगर माया का प्रभाव है तो फिर 2 राज्य हो गए, दुविधा हो गई ना। तो जैसे भविष्य में एक राज्य होता है, तो चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है, पुरुषार्थ में एक राज्य है, या माया राज्य में विघ्न डालती है। हम कुछ एक करना चाहते हैं, माया हमारे से दूसरा कुछ करा लेती है। तो बाबा कहते फिर तो इसको एक राज्य तो नहीं कहेंगे। फिर बाबा कहता है स्वराज्य में कहाँ माया दखल तो नहीं करती है। फिर धर्म, एक धर्म कहते हैं, तो बाबा कहते हैं धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी मुख्य धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता की। तो चेक करो एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता है किसी भी प्रकार से। मन वचन कर्म से अपवित्रता बाबा कहते हैं दखल तो नहीं देती है। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है। सतयुग में लॉ एंड ऑर्डर एक राजा के पास, महाराजा के पास ही होता है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी आत्मा का जो है अपने इस पे कर्मेंद्रियों पे, संस्कारों पे लॉ एंड ऑर्डर एक का है, या माया उसमें भी इंटरफेयर कर। तो इसको बाबा ने कहा कि कहीं माया बीच में दखल तो नहीं करती। बिल्कुल। तो इस प्रकार अभी का जो हमारा पुरुषार्थ होगा उसके साथ बाबा कहते हैं उसको कंपेयर करो, और अगर नहीं है तो स्वराज्य के रिजल्ट को चेक करके उसको चेंज करो। हाँ, बहुत अच्छा। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है, नेचुरल है। अगर हम जो चाहते हैं, जो श्रीमत अनुसार वैसा नहीं कर पाते हैं, तो नेचुरली हम थोड़ा मायूस हो जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं अशांति तो नहीं फैलाती है माया, सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है। ये तभी कायम रह सकता है जब हम संपूर्ण रूप से श्रीमत पर चलेंगे। बिल्कुल। सुख शांति प्रेम आनंद और अतीन्द्रिय सुख, सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। बहुत काल का स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। ये भी समीकरण बाबा ने बताया कि अभी आत्मा का जैसे ज्ञान में हम 10 साल से आ रहे हैं, तो क्या 10 साल से हम प्रॉपर चल रहे हैं श्रीमत अनुसार, या कभी इधर उधर भी गलियारे में चले जाते, तो उस अनुसार सतयुग में भी राज्य होगा। राज्य में हम अगर यहाँ हमने अपने आप पे कंट्रोल 5 साल कंट्रोल किया, 5 साल आउट ऑफ कंट्रोल चले, तो वैसे ही राज्य में भी होगा। तो बाप दादा समय प्रति समय यह अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं, तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाए, उड़ती कला का चढ़ती कला का साधन बन जाए। कोई भी विघ्न जो है, रोज का चार्ट चेक करो और चेंज करो। ये खास हम रात के समय वैसे सोने से पहले तो करना ही चाहिए कि रोज और किस प्रकार से हमारा रहा, अगर उसमें ऊपर नीचे, तो बाबा कहते हैं उसको बाबा को सौंप के अगले दिन से चेंज करो। चेंज करना, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दे दिया है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता नहीं लेकिन चिंतन हो, प्रभु चिंतन है, श्रेष्ठ चिंतन। हाँ जी, प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाबा है, बाप है। करावनहार करा रहा है, यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। करावनहार करा रहा है, यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहती है। अभी विशेष हर एक को यह चेक करना है कि यह संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ की तरफ जा रहा है, कहीं व्यर्थ की तरफ तो नहीं जा रहा है। एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। बाबा समय की वैल्यू बता रहा है कि संगम का 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। इस हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो 7 मिनट 17 दिन के बराबर हो जाते हैं। देखिए 7 मिनट अगर हम YouTube देखते हैं या किसी भी सोशल मीडिया पर अगर हम 7 मिनट व्यर्थ गवाते हैं, तो संगम युग के हिसाब से वो 17 दिन वेस्ट हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, कैलकुलेशन अच्छा है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि समय का बहुत महत्व है। अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बिल्कुल, बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना ही है। यह अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो बराबर। खुशी जो है वो अविनाशी बाप की देन है, तो इसलिए खुशी किसी भी परिस्थिति में बाबा कहते हैं खुशी अविनाशी रखो। बाप दादा का वरदान है सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। बाबा कहते हैं और खजाने तो खत्म हो जाएंगे, ये बढ़ते हैं। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं कि सभी अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश देने की सेवा जो है वो बहुत उमंग उत्साह से कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं तो बाप दादा सभी बच्चों को बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहमदिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी के दिल से कहते हैं रहम करो। दुख अशांति के कारण, परिस्थितियों के कारण सभी आत्माएं दिल से कहते हैं कि हे प्रभु रहम करो, दया करो। तो बाप के साथ आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का विशेष रहम दिल का पार्ट देखने चाहते हैं। आपका उमंग है कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है।
तो सुखमय संसार आने के लिए यह दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही बिल्कुल। जो कुछ सीनियर चल रही है वर्ल्ड वाइड, बाबा कहते हैं ये आपका ही संकल्प है कि आप चाहते हो कि भाई दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आए। तो सुखमय संसार आने के लिए दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही है। बिल्कुल। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति को बढ़ाते चलो और अपने राज्य को, सतयुगी राज्य को, स्वर्गिक राज्य को समीप लाते चलो। बहुत समय का पुरुषार्थ बहुत समय के प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनाता है बराबर। इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है ना। फिर आगे बाबा कहता है कि हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। रोज अमृत वेले अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। तो अमृत वेले विशेष शक्ति वरदान स्वीकार करते हैं, वह विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। जो आपने कहा ना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र, तो बाबा कहते हैं अमृत वेले बाबा से जो शक्ति मिलती है वो रेगुलर आप धारण ग्रहण करो तो ऑटोमेटिक तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा का सदा दिल तख्त नशीन बनना बिल्कुल कितना इम्पोर्टेंट कि अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा का सदा दिल तख्त नशीन बनना। बहुत अच्छा। फिर बाबा ने पार्टियों से, दादियों से, डबल सभी से बहुत चिट चैट की जी। इस प्रकार बाबा ने तो अच्छा है, बाबा ने मुख्य पुरुषार्थ बताया कि तीव्र पुरुषार्थ करना है। हाँ जी। और चार्ट भी रखना है और उसको चेंज भी करना है। तो दोनों बातें बाबा ने बताई। और आज वरदान है मंगेश भाई की संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। वो थोड़ा बताइए। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार जी शुभ चिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता। बिल्कुल एक दूसरे के प्रति शुभ चिंतक। और वर्तमान में आवश्यकता भी बहुत ज्यादा आवश्यक। हाँ क्योंकि संगठन बहुत बढ़ गया है जी। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, कितना भी झुकना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। कहते हैं यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए। फिर स्लोगन है कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। बहुत अच्छा। कोई भी इस प्रकार के हद की इच्छा है जो है। और महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो जी। जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, सभी को पसंद भी आता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं भी मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख से मधुर बोल निकलते रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश कर देंगे और दूसरे को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल और मीठे कर्म हो। मीठी दृष्टि, मीठे बोल और मीठे कर्म भी मीठे। हाँ जी। सुख देने वाले। बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक्स मंगेश। ओम शांति।